आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। अयोध्या में कल कृषि आधारित 40 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारियों को इस कार्य की नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग करने को कहा। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और जमीन से जुड़े वादों पर काबू पाने के लिए विशेष वरासत अभियान किया शुरू। और राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में आई कमी, अब तक कुल 5.5 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित लोग हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल जो देश का विकास नहीं चाहते हैं, वे नए कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कल अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में किसान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान लगभग 90 करोड़ रुपए की 40 कृषि आधारित परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति और समृद्धि का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं और नए कृषि कानून उसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश के 2.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 22,000 करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद न ही एमएसपी समाप्त होगी और न ही मंडी समितियां। उन्होंने बताया कि किसान भाई मंडी के बाहर कहीं भी अपनी उपज स्वेच्छा से अधिक दामों पर बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के प्रत्येक पात्र परिवार को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को इस कार्य की नियमित समीक्षा तथा मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन के लाभ की जानकारी देते हुए पंजीयन के संबंध में प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही उन्हें जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन तथा रिटर्न फाइलिंग के संबंध में सरल भाषा में पठनीय सामग्री तैयार कर उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। श्री मोदी कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफ्दाल सैफुद्दीन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को अगले वर्ष 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कार्मिक और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को यह राहत दी गई है। प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग को केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के लिए प्रेजेंटेशन आमंत्रित किए गए थे। प्रस्तुत प्रेजेंटेशन को अवार्ड के लिए चुना गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और जमीन से जुड़े वादों पर काबू पाने के लिए विशेष वरासत अभियान शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यह अपनी तरह का पहला अभियान है।
हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जमीन और संपत्ति के वरासत के नाम पर गांव वालों के शोषण को रोकना है। यह विशेष अभियान अगले वर्ष 15 फरवरी तक चलेगा। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू किया गया यह वरासत अभियान न सिर्फ लंबे समय से लंबित भूमि संबंधी विवादों पर रोक लगाएगा, वरन ग्रामीण क्षेत्र में भूमाफियाओं पर भी रोक लग सकेगी। सरकारी प्रवक्ता ने लखनऊ में बताया कि इसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 1 लाख राजस्व गांवों में लंबे समय से पड़े विवादों का निपटारा हो सकेगा। अभियान के अंतर्गत लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वरासत का पंजीकरण करा सकेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि गांव में है लेकिन वह कहीं अन्य जगह रहते हैं, उनके लिए तहसील स्तर पर विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं। गौरतलब है कि तहसील तथा थाना दिवसों पर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि संबंधी विवादों की ही आती हैं। वरासत अभियान के बाद लोगों को उनके भूमि के उपयुक्त और सही प्रपत्र उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ विवादों का निपटारा होगा बल्कि उन्हें बैंकों से ऋण मिलने में भी आसानी होगी। इससे परिवारों और रिश्तेदारों के बीच भूमि विवादों के कारण उपजी आपसी दुश्मनी से भी निजात मिलेगी। वहीं लोगों को न्यायालयों में पीढ़ियों तक चलने वाले विवादों से भी राहत मिल सकेगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से बचाव तथा उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी और सतर्कता बरती जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लखनऊ में विशेष ध्यान देते हुए कार्ययोजना बनाकर उपचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। मुख्यमंत्री ने सर्विलांस तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को सक्रियता से जारी रखते हुए मेडिकल टेस्टिंग को पूरी क्षमता से संचालित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 से बचाव के संबंध में निरंतर जागरूक किया जाए। इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि कोविड-19 से बचाव व उपचार में प्रदेश में आइवरमेक्टिन औषधि के उपयोग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 2.25 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किए जा चुके हैं और घर घर सर्वे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आ रही है, फिर भी सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस बीच प्रदेश में पिछले 36 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 1247 नए मामले सामने आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में कल 1,34,633 कोरोना नमूनों की जांच की गई और अब तक 2,24,39,669 नमूनों की जांच की गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,247 कोरोना के नए रोगी सामने आए और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या 17,243 हो गई है। इस दौरान कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 95.57% हो गई और अब तक प्रदेश में 5,49,190 रोगी कोरोना से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। कोरोना रोगियों के इलाज के लिए ई-संजीवनी पोर्टल काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है और इसके द्वारा अब तक 2,94,778 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। इस दौरान कोविड-19 के समुचित टीकाकरण के लिए मेडिकल स्टाफ का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण लगातार जारी है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। अयोध्या में कल कृषि आधारित 40 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारियों को इस कार्य की नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग करने को कहा। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और जमीन से जुड़े वादों पर काबू पाने के लिए विशेष वरासत अभियान किया शुरू। और राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों में आई कमी, अब तक कुल 5.5 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित लोग हुए स्वस्थ।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।